हम लोग जब भी तो आज वहाँ पहुँच के गए, जब हम लोग को तो बड़ा दुखात्मा, बहुत दुखी हुई हम लोग की सबकी। लोग कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य महिलाओं का विरोधी है, महिला विरोधी सेट कर रहे हैं एजेंडा दुनिया के सामने। अब बताइए, मैं माओ के पांव दबाता हूं, जिन माओ को उनकी अपनी औलाद छोड़ देती है उन मां की सेवा सम्मान से करता हूं, क्या ये महिला विरोधी है? अरे महिला का सम्मान करना, ये कहना अलग है, करके दिखाना गौरी गोपाल में है। आके देख लो नारी का सम्मान क्या होता है। जिनके अपने निकालते उन माओ को यहां मैं पांव दबाकर सम्मानित करता हूं। आप तो अपनी मां के पांव दबाने में कुछ लोग शर्म करते होंगे। आजकल कहां युवा पीढ़ी, कुछ युवा पीढ़ी पांव नहीं दबाती, शर्म आती है, लेकिन मैं पांव दबाता हूं इन माओ के। मैया आपको नहीं लिया आपसे? कोई पैसा नहीं, हमको बहुत सुविधा, हमको 4 साल हो गया, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। खाना पीना सब टाइम से मिलता, दवाई होती, कुछ तकलीफ नहीं है। हम तो अपने घर में इतना हमको आराम नहीं मिला जितना हम यहाँ हमको आराम है। बस आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि मैया आप भी इन माओं के बेटा बनो, बेटी बनो। कौन बेटे कितने हैं आपके? एक बेटा है। एक बेटा है। फोन ऑन आया उसका? वो नहीं, फोन तो नहीं करता वो। नहीं करता। बेटियां? बेटी तो करती है फोन। कितनी बेटियां हैं? 6 हैं, अभी कल ही फोन करी थी बेटी। 6 बेटियां हैं। अब ये महिलाएं जो मेरा पुतला जला रही थी, कुछ बहनें के अनिरुद्धाचार्य महिला विरोधी हैं। अब देखो मैया की 6 बेटियां हैं, पर वो बेटियां 6 मिलके एक माँ की सेवा नहीं कर पाई, और उनकी माँ की सेवा ये दास अनिरुद्ध कर रहा है। क्या इसी को आप महिला विरोधी? होली, ये 4 त्योहार मुख्य हैं। बाकी तो हमारे भारत में हर 15 दिन में कोई ना कोई त्योहार बना ही रहता है, पर मुख्य रूप से ये 4 त्योहार हैं। क्योंकि हमारे यहाँ वर्ण 4 हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो चारों वर्णों के ये 4 त्योहार हैं, जो कि हम चारों मिलजुल के चारों को मनाते हैं। ब्राह्मणों का त्योहार है श्रावणी, क्षत्रियों का त्योहार है दशहरा, वैश्यों का त्योहार है दीपावली, और शूद्रों का त्योहार है होली। पर हम चारों मिलके चारों त्योहारों को मनाते हैं। श्रावणी में क्या होता है? श्रावणी में जैसे कल हम लोगों ने क्या किया कि यमुना जी गए। जो भी आपके पास नदी है, तालाब है, वहां जाना चाहिए पुरुषों को, और सारे पुरुषों को वहां बैठकर श्रावणी करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मणों के लिए वहां संकल्प होता है, वहां दही से, पंचगव्य से स्नान होता है, गाय के गोबर से, गौमूत्र से। ये हमारी भारतीय प्राचीन परंपराएं हैं, जो कि आज की आधुनिकता में सब प्रायः लुप्त हो चुकी हैं। अब इन्हें जानने वाले लोग भी नहीं हैं। जब जानने वाले ही नहीं रह गए तो मानने वाले कहां रहेंगे? मानेंगे कैसे? अब तो केवल रक्षाबंधन है कि चलो रक्षाबंधन आ गई, राखी बांध लो, ये ठीक है, लेकिन ये मूल त्योहार है श्रावणी। इस श्रावणी के दिन क्या करना चाहिए? व्यक्ति साल भर जो पाप करता है जाने अनजाने में, तो श्रावणी में किसी तीर्थ में स्नान कर लेने से भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु, इस श्रावणी के दिन ही ईश्वर से ये प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, हमने बहुत पाप किए, कुछ जाने कुछ अनजाने, कुछ ना चाह करके भी हुए, और वो सारे पाप कैसे समाप्त हों। तब कहा कि श्रावणी का पर्व है, श्रावणी में तीर्थ स्नान कर लेने से व्यक्ति पाप से निष्पाप। ध्वनि निकलने लग गई, और जब ध्वनि निकलने लग गई तो वहीं आ गए नारद जी। नारायण नारायण। कौन आ गया? और नारद जी को आप जानते हैं कि वो बीणा बजाते हैं। तो अर्जुन के शरीर से निकल रही थी ध्वनि श्री कृष्ण कीर्तन, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब अर्जुन की कीर्तन निकल रहा था, तो नारद जी ने उसी सुर में अपना सुर मिलाया, और नारद जी ताल मिला करके और कीर्तन में सम्मिलित हो गए। नारद, अर्जुन सो रहे हैं और नारद जी वीणा बजा रहे हैं और कीर्तन। तभी रुक्मणी जी ने कहा कि भोजन बन गया, आप जाइए, अर्जुन को बुला के लाइए। अब श्री कृष्ण गए अर्जुन को बुलाने।
जब श्री कृष्ण अर्जुन को बुलाने गए तो वहां नारद जी कीर्तन में बढ़िया डूबे, कीर्तन, अर्जुन सो रहे हैं और नारद जी कीर्तन कर रहे, वही ध्वनि मिलाकर सुर से सुर। भगवान कृष्ण को इतना अच्छा लगा कि नारद जी वीणा बजा बजा के नाच रहे थे उस कीर्तन में, तो भगवान भी नाचने लग गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे। अर्जुन जिस रथ पर हैं उस रथ पर घोड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण जो रथ चला रहे हैं घोड़े हैं 10। कितने घोड़े? हमारी इंद्रियां कितनी हैं? हमारी इंद्रियां हैं 10। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। इन 5 ज्ञान 5 कर्म को मिलाओ तो 10 होता है। और 10 इंद्रियों को कौन चला रहा है? भगवान चला रहे। मतलब घोड़ा रथ कौन चला रहा है? आप ये समझिए कि आंख जो देख रही है, कान जो सुन रहा है, ये समझिए कि परमात्मा बिल्कुल आंख और कान के पास है। इसलिए आंखों से वही देखिए जो देखने योग्य है, कान से वही सुनिए जो सुनने, क्योंकि आप पर पूरी पूरी नजर ईश्वर की है कि आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। इसलिए ईश्वर की पैनी नजर है आप पर। अर्जुन मतलब कौन? हम सब अर्जुन हैं। और हमारी गाड़ी जैसे अर्जुन की गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हम सब की गाड़ी भी भगवान चला रहे हैं। बस ये है कि अर्जुन ने समर्पण कर दिया, अभी तक हम लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया। और जब आप आत्मसमर्पण कर देंगे तो भगवान श्री कृष्ण आपकी भी गाड़ी चलाएंगे। अच्छा ये बताओ, अर्जुन को भी महाभारत जीतने के बाद अर्जुन को भी घमंड आ गया कि मैंने महाभारत जीता। किसने जीता महाभारत? मैंने। तब यहां पर एक कथा आती है कि बर्बरीक का नाम सुना होगा, जिसे